अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयधिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दिनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री राम लला सरकार की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम रसार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वसन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती पराम्बा मद सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वह देही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों पर कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम तथा समस्त राम कथा श्रवण कर रहे राम कथा अनुरागी भक्तों आप सभी को भी जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यह वेद रूपी श्री राम कथा कहने तथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि महाराज कई कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के हमें इस तरह पुराणों का अध्ययन वेदों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम सब कथा यात्रा पर प्रवेश करते हैं। पिछले दिवस हमने श्रवण किया कि किस प्रकार राजा दशरथ को जब कोई संतान राजा दशरथ की नहीं थी तब वह दुखी होकर अपने गुरुदेव के पास गए और उन्होंने यज्ञ करवाया जिससे यज्ञ से पायस निकला। उस पायस को राजा दशरथ ने तीनों रानियों में बांटा और महाराज तीनों रानियां समय बीतते बीतते तीनों रानियां गर्भवती हुई उस पायस के फलस्वरूप। तो महाराज अब वह अवसर आया है भक्तों कि जब प्रभु प्रकट होते हैं योग लग्न ग्रह वार दिन और तिथि सब अनुकूल हो गए हैं और भक्तों जब हमारे रामलला सरकार अवतरित होते हैं तब कौन सी तिथि थी कौन सा महीना था और कौन सा मुहूर्त था। तो क्या कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। कि महाराज
नवमी तिथि थी, चैत्र का महीना था और भगवान को प्रिय लगने वाला अभिजीत मुहूर्त था। मध्याह्न का समय, न धूप न शीत, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। देवता प्रसन्न है, हर्षित हैं, संतों के मन में आनंद है। वन में तरह तरह के पौधों पर फूल लगे हुए हैं, वृक्षों पर फल लगे हुए हैं। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। अब माताओं, कौशल्या माता ने भवन से बाहर निकलना छोड़ दिया। आज प्रातः काल माता कौशल्या सरयू में स्नान कर लौटी हैं। माँ ने अपने केस खुले रखे हैं, श्वेत परिधान धारण किया हुआ है। माँ अपने भवन में प्रवेश करती हैं। सेवक सेविकाओं को कहती हैं, जाओ, हमको विशेष पूजा करनी है। सेवक सेविका कहीं नहीं गए महाराज, सब छिप गए। कौशल्या मैया आज चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा के सामने बैठ गई हैं और गहरे ध्यान में डूब गई हैं। और महाराज मैया गहरे ध्यान में डूबती चली जा रही हैं, डूबती चली जा रही हैं। और महाराज कौशल्या माता प्रतिदिन से भी ज्यादा आज तेजस्विनी लग रही हैं। माँ के चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। माँ को ऐसा आभास हो रहा है कि मानो कोई दिव्य वस्तु उनके शरीर से बाहर आना चाहती है। और महाराज जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, वैसे ही हमारे चतुर्भुज नारायण भगवान अवतरित हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। आज हमारे चतुर्भुज नारायण भगवान अवतरित होते हैं तो क्या कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है मम पुरुषो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना बहुत विधि चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लाहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा
सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तीन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निचारी। अद्भुत रूप निचारी, अद्भुत रूप निचारी। बोलिए रामलला सरकार की जय। महाराज, प्रभु के अद्भुत स्वरूप को देख करके माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता कहने लगी कि हे प्रभु, आप पुत्र बन करके आए हैं या पिता बन करके? भगवान कहने लगे, मैया मैं तो बेटा बनने के लिए ही आया हूं। तो मैया कहती हैं कि प्रभु, जन्म लेने वाले बेटे इतने बड़े नहीं होते, आप छोटे हो जाइए। भगवान छोटे रूप में आ गए। कौशल्या मैया ने कहा, अरे प्रभु, यहाँ संसार में संपूर्ण मनुष्यों के दो ही हाथ होते हैं, ये चार हाथ वाले देखेंगे तो संसार क्या कहेगा? दो हाथ वाले बन जाइए। प्रभु दो हाथ वाले बन गए। कौशल्या मैया ने कहा कि अरे अब रोइए भी। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, अब रोना भी पड़ेगा? कौशल्या मैया ने कहा, क्यों प्रभु? जब आपको भक्त रो रो करके पुकारते हैं तो क्या आप अपने भक्तों के लिए नहीं रो सकते? कृपा के समुद्र भगवान कौशल्या माता की इस भाव से रीझ गए और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, प्रभु ने शिशु रूप धारण करके रोना प्रारंभ कर दिया। और महाराज, जैसे ही प्रभु ने रोना प्रारंभ किया है, चारों ओर आवाज गूंज गई है कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर के सारी रानियां भागी भागी आई हैं। दासी दासियां आनंदित होकर जहां तहां दौड़ पड़ी हैं। नगर निकासी आनंद में हो गए। महाराज दशरथ ने कहा दासियों से, अरे क्या हुआ? दासियों ने कहा, अरे महाराज कुछ नहीं। महाराज ने कहा, अरे बताओ तो। दासियों ने कहा, ऐसे नहीं बताएंगे, पहले बोलिए बधाई मिलेगी। महाराज दशरथ ने कहा, हाँ बधाई मिलेगी। दासियों ने कहा कि महाराज, कौशल्या मैया के गोद में एक सुंदर सा राजकुमार लल्ला हुआ है। दशरथ जी ने अपने कानों में जैसे ही यह बात सुनी है कि उनके आनंद का, उत्साह का, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ जी की दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कि आज दशरथ जी ने जैसे ही यह बात अपने कानों पर सुनी है, वैसे ही उन्होंने सुमंत्र जी को कहा कि अरे बाजे वालों को बुला लाओ, बाजा बजवाओ। तो सज्जनों, जन्म पर, उत्सव पर बाजे बजने की प्रथा तो त्रेता युग से ही
त्रेता युग से ही चली आ रही है। महाराज, आज दशरथ जी बड़े खुश हैं और अब अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और अगले दिवस हम भी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ ठीक है। पूर्वी जी, प्रभु कृपा बनी रहे।